क्या तुम्हें कभी ये फील हुआ है कि जब तुम अपने ये कुछ करती हो तो लोग तुम्हें सेल्फिश कह देते हैं? क्या तुमने कभी अपनी खुशी को इसलिए इग्नोर किया क्योंकि तुम्हें लगा कि दूसरों को प्रायोरिटाइज करना ही सही है? अगर हाँ, तो आज तुम्हें एक ऐसा ट्रूथ समझने वाला है जो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। खुद के लिए जीना सेल्फिश नहीं है, ये सर्वाइवल है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है और ये सबसे ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जो इंसान खुद के लिए नहीं जीता, वो धीरे धीरे दूसरों के एक्सपेक्टेशंस में खो जाता है। पहला ट्रूथ समझो, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई और तुम्हारी हैप्पीनेस मैनेज नहीं करेगा। लोग अपने हिसाब से तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है। अगर तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगी, तो तुम्हारी लाइफ हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहेगी। दूसरा ट्रूथ, पीपल कंडीशनिंग। बचपन से तुम्हें सिखाया जाता है, पहले दूसरों का सोचो, खुद के बारे में बाद में। और ये बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब तुम इसे ब्लाइंडली फॉलो करती हो तो तुम खुद को निग्लेक्ट करने लगती हो और धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म होने लगती है। तीसरा ट्रूथ, सेल्फ निग्लेक्ट इज स्लो डिस्ट्रक्शन। जब तुम बार बार अपनी नीड्स इग्नोर करती हो तो तुम अंदर से वीक होने लगती हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता है, तुम्हारी एनर्जी खत्म होती है और एक पॉइंट के बाद तुम्हें खुद नहीं पता होता कि तुम क्या चाहती हो। फोर्थ ट्रूथ, रिस्पेक्ट डायनामिक्स। लोग तुम्हें उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं जितना तुम खुद को देते हो। अगर तुम हर बार खुद को लास्ट में रखती हो तो लोग भी तुम्हें प्रायोरिटी नहीं देंगे। ये हार्श है लेकिन रियल है। पांचवा ट्रूथ, बाउंड्रीज। अगर तुम अपने लिए खड़ी नहीं होती तो लोग ऑटोमैटिकली तुम्हारी लिमिट्स क्रॉस करेंगे, क्योंकि बाउंड्रीज क्लियर नहीं है और जहां बाउंड्रीज नहीं होती वहां एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। अब एक कॉमन मिथ तोड़ते हैं, सेल्फलेस होना अच्छा है। हाँ, लेकिन तभी तक जब तक तुम खुद को डिस्ट्रॉय नहीं कर रही। सेल्फलेसनेस और सेल्फ डिस्ट्रक्शन में बहुत पतली लाइन होती है और ज्यादातर लोग इस लाइन को समझ नहीं पाते। अब डीपर समझो, जब तुम खुद के लिए जीती हो तो तुम दूसरों के खिलाफ नहीं जा रही, तुम अपने लिए खड़ी हो रही हो। और ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गिल्ट यहीं से आता है। छठा ट्रूथ, गिल्ट प्रोग्रामिंग। जब भी तुम अपने लिए कुछ करती हो तुम्हें गिल्ट फील होता है, क्योंकि तुम्हें कंडीशन किया गया है कि खुद के बारे में सोचना गलत है। लेकिन ये गिल्ट रियल नहीं है, ये कंडीशनिंग है। सातवां ट्रूथ, एनर्जी मैनेजमेंट। अगर तुम खुद एग्जॉस्टेड हो तो तुम किसी और को जेन्युइनली हेल्प नहीं कर सकती। पहले खुद को स्ट्रांग बनाओ, फिर दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट करो। ये सेल्फिश नहीं, ये स्मार्ट है। आठवां ट्रूथ, क्लैरिटी ऑफ आइडेंटिटी। जब तुम अपने लिए टाइम लेती हो, अपने गोल्स समझती हो, अपनी नीड्स पहचानती हो, तब तुम्हारी आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है। और स्ट्रांग आइडेंटिटी के बिना कोई भी इंसान स्टेबल लाइफ नहीं जी सकता। नाइन्थ ट्रूथ, डिसीजन पावर। जब तुम खुद को प्रायोरिटी देती हो तो तुम डिसीजंस भी कॉन्फिडेंटली लेती हो। तुम दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड नहीं रहती और यही इंडिपेंडेंस तुम्हें पावरफुल बनाती है। 10th ट्रूथ, पीपल रिएक्शन। जब तुम बदलती हो, जब तुम बाउंड्रीज सेट करती हो तो कुछ लोग अनकंफर्टेबल होंगे, कुछ लोग तुम्हें सेल्फिश कहेंगे, लेकिन सच ये है उन्हें तुम्हारा चेंज नहीं, तुम्हारा कंट्रोल लूज होना प्रॉब्लम है। अब स्ट्रैटेजी समझो। अगर तुम खुद के लिए जीना शुरू करना चाहती हो तो कैसे शुरू करो? पहला स्टेप, स्मॉल डिसीजंस। छोटी छोटी चीज़ों में खुद को चूज करना शुरू करो, जैसे अपना टाइम, अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी चॉइसेस। दूसरा स्टेप, नो कहना सीखो। हर चीज़ के लिए हाँ कहना तुम्हें अच्छा इंसान नहीं बनाता, बल्कि वीक बनाता है। तीसरा स्टेप, अलोन टाइम। खुद के साथ टाइम स्पेंड करो ताकि तुम खुद को समझ सको। फोर्थ स्टेप, क्लियर प्रायोरिटीज। तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये डिफाइन करो और उसी के हिसाब से डिसीजंस लो। फिफ्थ स्टेप, गिल्ट इग्नोर करो। शुरुआत में गिल्ट आएगा, लेकिन उसे एक्सेप्ट करके भी आगे बढ़ो, क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल होता है। अब एक और डीप ट्रूथ, खुद के लिए जीना मतलब सेल्फिश होना नहीं, मतलब अवेयर होना है, मतलब कॉन्शियस होना है, मतलब अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। और जो इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है वही ट्रूली दूसरों के लिए भी वैल्यूबल होता है। अब फाइनल रियलाइजेशन, अगर तुम खुद को इग्नोर करती रहोगी तो एक दिन तुम खुद को खो दोगी और तब तुम्हारे पास ना एनर्जी होगी, ना क्लैरिटी, ना हैप्पीनेस। इसलिए आज डिसाइड करो कि तुम खुद को प्रायोरिटी दोगी, क्योंकि जब तुम खुद को रिस्पेक्ट करती हो तभी दुनिया भी तुम्हें रिस्पेक्ट करती है और यही रियल पावर है।
लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात समझो, क्योंकि खुद के लिए जीना सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, एक माइंडसेट है जिसे तुम्हें कॉन्शियसली बिल्ड करना पड़ता है, क्योंकि सालों की कंडीशनिंग एक दिन में नहीं टूटती। और अगर तुम सच में अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना चाहती हो तो तुम्हें कुछ अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स एक्सेप्ट करने होंगे। 11th ट्रूथ, पीपल विल टेस्ट योर बाउंड्रीज। जब तुम नो कहना शुरू करती हो, जब तुम खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करती हो, तो लोग तुम्हें चेक करेंगे, पुश करेंगे, देखेंगे कि तुम सच में बदली हो या नहीं। और अगर तुम फिर से कॉम्प्रोमाइज करोगी तो वो समझ जाएंगे कि तुम्हारी बाउंड्रीज वीक हैं। 12th ट्रूथ, अलोननेस फेज। जब तुम खुद को चूज करना शुरू करती हो तो शुरुआत में तुम्हें अकेलापन फील हो सकता है, क्योंकि तुम उन पैटर्न से बाहर आ रही हो जहां तुम हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल थी। लेकिन ये अलोननेस टेम्पररी है और इसी फेज में तुम्हारी रियल आइडेंटिटी बिल्ड होती है। 13th ट्रूथ, रिस्पेक्ट शिफ्ट। शुरुआत में लोग रेजिस्ट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हें डिफरेंटली ट्रीट करने लगेंगे, क्योंकि तुमने खुद की वैल्यू इंक्रीज कर दी है और दुनिया उसी वैल्यू को रिफ्लेक्ट करती है। 14th ट्रूथ, सेल्फ ट्रस्ट। जब तुम बार बार अपने लिए डिसीजंस लेती हो तो तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है, तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है और यही ट्रस्ट तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाता है। 15th ट्रूथ, इमोशनल कंट्रोल। खुद के लिए जीना मतलब हर इमोशन पर रिएक्ट करना नहीं, बल्कि कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना है। तुम्हें ये समझना होगा कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब दूर हो जाना है। अब नेक्स्ट लेवल स्ट्रैटेजी, ये हैबिट्स तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाएंगी। पहला हैबिट, इंटेंशनल लिविंग। हर काम सोच समझ कर करो, रैंडम नहीं, कॉन्शियस डिसीजंस लो। दूसरा हैबिट, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। ना सिर्फ दूसरों के साथ बल्कि खुद के साथ भी। डिस्ट्रैक्शंस, लेजीनेस, एक्सक्यूजेस, इन सब पर कंट्रोल रखो। तीसरा हैबिट, सेल्फ डिसिप्लिन। खुद के लिए जीना मतलब इजी लाइफ नहीं, मतलब डिसिप्लिन्ड लाइफ, जहां तुम लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़ती हो। फोर्थ हैबिट, इनर वैलिडेशन। खुद को वैलिडेट करना सीखो, तुम्हें हर बार बाहर से अप्रूवल की जरूरत नहीं है। फिफ्थ हैबिट, काम कॉन्फिडेंस। लाउड होकर प्रूव मत करो, साइलेंट रहकर शो करो, क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस नॉइज नहीं करता। अब एक और हार्श ट्रूथ, जब तुम खुद के लिए जीना शुरू करती हो तो कुछ रिलेशनशिप्स नेचुरली वीक हो जाते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे ओल्ड वर्जन पर बेस्ड थे। और ये पेनफुल हो सकता है, लेकिन ये नेसेसरी है, क्योंकि ग्रोथ के साथ अलाइनमेंट बदलता है। अब फाइनल रियलाइजेशन, लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी लाइफ खुद डिजाइन करते हैं और दूसरे वो जो दूसरों के डिजाइन पर जीते हैं। और डिफरेंस सिर्फ इतना है, पहले ग्रुप ने खुद को प्रायोरिटी दिया और दूसरे ग्रुप ने खुद को इग्नोर किया। अब डिसीजन तुम्हारा है, तुम कौन बनना चाहती हो, क्योंकि एंड में सक्सेस, पीस, हैप्पीनेस, ये सब उन्हीं को मिलता है जो खुद के लिए खड़े होते हैं, जो खुद को चूज करते हैं। और याद रखो, खुद के लिए जीना सेल्फिश नहीं है, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही तुम्हारी रियल पावर है। पाथ ऑफ पावर को सब्सक्राइब करो, जहां हम अप्रूवल नहीं अथॉरिटी सिखाते हैं, जहां हम गिल्ट नहीं ग्रोथ सिखाते हैं, जहां हम सैक्रिफाइस नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाते हैं।